कमलाबाई। अच्छा ठीक है। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र 2 साल। अरे मैडम ये 2 साल की लगती है 5 साल की? 2 साल 5 साल क्या लगा रखा है आपने? मेरी बेटी मुझे बताइए 2 साल की है। ठीक है बैठ जाइए। बच्चे के पिता क्या काम करते हैं? बच्ची के पिता गली गली रद्दी लेबर कबाड़ी वाला यहाँ से खाते हैं। अच्छा ठीक है मैडम। आप कहाँ रहते हैं? आपका एड्रेस क्या है? ड्रेस तो मैंने बहुत अच्छा पहना है मैडम जी। अरे मैडम ड्रेस नहीं, आपका एड्रेस पता बताइए, कहाँ रहते हैं आप? पता तो ऐसा बोलिए ना, यहाँ से आप सीधे सीधे जाना, वहाँ आपको एक मंदिर दिखाई देगा। अच्छा तो वहाँ रहते हैं? नहीं, वहाँ से आप उल्टे हाथ की तरफ जाना, वहाँ पर आपको एक 4 कपड़े की बड़ी सी दुकान दिखाई देगी। अच्छा तो वहाँ रहते हैं? अरे वहाँ तो मेरी खमोन चट के 4 कपड़े खाती है। ओ मैडम बस रहने दीजिए। अच्छा बच्चे के पिता का नाम बताइए। अरे क्या हुआ आपको? जी मैडम जी, हमारे यहाँ उनका नाम लेते थे। अरे मैडम नाम तो आपको बताना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा फॉर्म में नाम। बच्चे के पिता का नाम बहुत जरूरी है। अजी आपने दूध का नाम तो सुना ही होगा। तो दूसरे क्या ताल्लुक है उनका? अजी वो दूध में डुबकी लगाते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो क्या वो मक्खी है? अरे मैडम जी आप थोड़ा और आगे जाइए। अरे मक्खा? अजी उसमें आप नो लगा दीजिए। तो क्या मक्खन? हाँ जी मैडम जी, वही तो उनका नाम है। अच्छा ठीक है। आपकी बच्ची को कुछ आता है या नहीं? मेरी बच्ची फुरफुर अंग्रेजी बोलती है। अच्छा ठीक है, बताइए क्या आता है? बोलो बेटा, एक तो जेड मैडम जी। क्या मैडम ठीक है। अच्छा ठीक है मैडम, यहाँ पर आप अपने दस्तखत कर दीजिए। खसखस क्या लिखा रखा है आपने? खसखस का हलवा तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। अरे मैडम दस्तखत का हलवा लीजिए, यहाँ पर आपके सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर नेचर सुनना बहुत अच्छा है मैडम जी। क्या मैडम आप समझ में, यहाँ पर आप अपना साइन करना है, यानी अंगूठा लगा दीजिए। अंगूठा लगाना हाँ जी आता है? मैडम जी, मैं वही तो मैं लगाती हूँ। लगाइए। ठीक है मैडम, आपका अंगूठा लग गया। अब आपकी बच्ची का जब एडमिशन हो
झांकी का मेला, देश मेरा कितना रंगीला, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। हम भी यहाँ तुम भी यहाँ, अपना हो अब ऐसा जहाँ। हम भी यहाँ तुम भी यहाँ, अपना हो अब ऐसा जहाँ। अपना कोई राजा कहलाए, कोई न अपना राज चलाए, मंत्र अब ये हम अपनाए, याला याला गणतंत्र बनाए, याला याला गणतंत्र बनाए। कोई लुटेरा आने न पाए, देश का अपने मान बचाए, तिरंगा ऊंचा फहराए, याला याला देश बढ़ाए, याला याला देश बढ़ाए। होली के रंग और ईद का महीना, सावन के झूले बैसाखी का मेला, देश था मेरा कितना रंगीला, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया, याला याला हिंदी अपना। हम जिस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, जिस बीमारी महामारी के कारण हम आज परेशान हैं और सभी चीज अस्त व्यस्त हो गई हमारे जीवन में, इससे लड़ना है, घबराना नहीं है, क्योंकि जो जीवन में चलता है वो चलना ही है और उसको रोकने से कोई लाभ नहीं मिलता। आगे बढ़कर संघर्ष करते रहने में ही लाभ है। तो बेटा एक कप चाय बना दे बेटा, लौंग वाली, बहुत खांसी आ रही है बेटा। हाँ लाइए अभी। ये लीजिए। लो। 2 दिन से खांस रहे पापा जी, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। नहीं बेटा कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये तो उम्र का तकाजा है बेटा। नहीं पापा, मैं आज आपकी एक नहीं सुनूंगा। आप या तो डॉक्टर के पास चलिए, नहीं तो मैं आज अपने फैमिली डॉक्टर को घर पे ही बुला लेता हूँ। हाँ पापा जी, आज हम आपकी एक भी नहीं सुनी। ठीक है बेटा, जैसे आपकी इच्छा। हेलो हेलो, डॉक्टर साहब, पापा की तबीयत खराब है, आप आ जाइए उन्हें देखने के लिए। कौन आ रहा है हमारे पड़ोस में? और ये इन्होंने डॉक्टर ने इन्हें ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? अरे बहू, दादा दादी क्या कर रही है? घर पे तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? चल अंदर। अरे थोड़ी सी आप भी आइए, देखिए हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। आइए आइए जल्दी से। क्या हुआ है इन्हें? पापा कई दिनों से खांस रहे हैं डॉक्टर साहब, उनकी खांसी नहीं जा रही है? और भी कुछ हो रहा है क्या आपको? नहीं और कुछ नहीं हो रहा, बस थोड़ी सी खांसी है। अच्छा चलो ठीक है, आपको चेकअप करवाते हैं। अरे नर्स, जरा इनका फर्स्ट एड किट करो, ऑक्सीजन दो। थोड़ी वॉइस अरे भाभी जी सुनिए, क्या हुआ इसके घर पे? ये क्यों ऐसे डॉक्टर ऐसे दूरी लगा के अजीब कपड़े पहन के? और इन्होंने आप लोगों ने ये सब मुंह पे क्यों लगा रखा है? अरे इसको मुस्का बोलते हैं। अरे इसका क्या होता है मम्मी जी? अरे वही जो अपने गांव में गाय घोड़ों को मुंह पे लगाते हैं जब वो ज्यादा घास चल लेते हैं, पता नहीं तेरे को? अच्छा ये वो वाला मुस्का है, पर इन लोगों ने भी लगा रखा है। पूछ चल। आंटी जी से मुस्का नहीं, मास्क कहते हैं। अरे अंग्रेजी में जो भी कहते हैं, हमारे गांव में तो मुस्का बोलते हैं। अरे छोड़ो ये सब, छोड़ो आप तो ये बताओ ये
आंटी आपको नहीं पता अभी कोरोना कितना फैल रहा है? कोरोना क्या होता है? ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलने वाली बीमारी है। और ये आपने लोग क्यों लगा मास्क? मास्क हमने खुद के प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है और आप भी लगाइए इसे। और इस बीमारी से बचने के लिए समय समय पर सैनिटाइजर का यूज करते रहिए और हैंड सैनिटाइज करते रहिए। फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर क्या होता है? आंटी इसे फर्टिलाइजर में सैनिटाइजर बोलते हैं। फर्टिलाइजर ही बोलते हैं कि तो हमारे गांव में डालते हैं कीटाणुओं को मारने के लिए फर्टिलाइजर। आंटी ये सैनिटाइजर होता है और इसका जो यूज है वो पेट के कीटाणुओं को साफ करने के लिए है। हाथ के कीटाणुओं को साफ करने के लिए। अपने अपने ससुर का ध्यान रखो। आओ हमको पता चले पढ़ी लिखी बड़ पता नहीं क्या क्या करती रहेगी। कितनी अच्छी बीमारी है, अगर किसी को हो जाए तो 7-8 दिन तक आराम करते रहो, बढ़िया खाओ पियो, टीवी देखो, मजे से मोबाइल चलाओ, कुछ काम वाम नहीं करो, बस बैठे रहो घर में आराम करो। पापा की रिपोर्ट नहीं आई है बेटा। हाँ घबराइए मत, मैं आपको बताने वाला था कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अच्छा ठीक है। सुनो हाँ जी पापा की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। पापा आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, आप ठीक है? अच्छा अच्छा बेटा, मैं तो पहले ही कहता था कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो पौष्टिक खाना खाता हूँ, रोज योगा करता हूँ, मैं तो मेरी हेल्थ का और हाइजीन का ध्यान रखता हूँ, तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? अरे बहू सूरज सर पे चढ़ गया, उठी क्यों नहीं तू अभी तक? अरे मम्मी जी आज तो बहुत ठंड लग रही है, हाथ में खांसी भी हो रही है, देखो अरे कोई खांसी वासी नहीं है, काम नहीं करना है, नाटक कर रही है। अरे मम्मी जी मेरी तो सांस ऊपर नीचे हो रही है, आपको कैसे समझाऊं मैं? कुछ नहीं, बस इसकी सांस ऊपर नीचे हो रही है, काम करने के नाटक नहीं है तो। मेरी बात मानिए आंटी जी, मतलब कोई पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है तो हम तो कोई डॉक्टर को जानते नहीं, तुम ही बुला लो। ठीक है हम हमारे फैमिली डॉक्टर को बुला लेते हैं। ठीक है। हेलो डॉक्टर साहब, घर पर आइए, हमारे पड़ोसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या हो रहा है आपको? अरे मेरे को तो बहुत कभी चल रही है, बुखार आ रहा है, बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, सांस ऊपर नीचे हो रही है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इन्हें तो कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आप इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करिए जल्द से जल्द। डॉक्टर आप इन्हें जरा समझाइए कोविड के बारे में। देखिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता ही है कि आजकल जो बीमारी चल रही है कोरोना नामक जो बीमारी है वो हो जाती है एक दूसरे के संपर्क में आती है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखना है, मास्क लगाना है। तो आपको सिर्फ काम कीजिए कि सबसे पहले तो ये आप लगा लीजिए, आपकी बहू को लगा, है ना? और घर में थोड़ी दूरी बनाए रखिए, है ना? और उनके पास ज्यादा जाना मत कीजिए, खाना वाना पहुंचा दीजिएगा और थोड़ा सा घबरा ही मत। अगर आपको ऐसा लगे कि इनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, मशीन देती हूँ, तो जो उससे क्या करना, आप घर पे चेक उनको दे दीजिए, ये घर पे चेक कर लेंगे। ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लगे कि 90 से कम लग रहा है तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है? और थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखिए, दूरी बनाए रखिए। अगर आपके यहाँ अलग कमरा है उसके वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, है ना? तो उन्हें भी समझाइए, घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी रखिए जो आप कर सकते हैं। आंटी जी क्या हो गया आपकी बहू को? अरे वो नर्स आई थी ना, वो बोल रही थी कि इसको कोविड हो गया, इसको देने को बोल रही है, बोल रही है कि दूर रहो और ये माँ को मुंह को मुस्का लगा के रखो। आंटी आप घबराइए मत, हम सभी परिवार पड़ोसी आपके साथ हैं और किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप हमें फ़ोन कर दीजिएगा, हम तत्पर हैं आपके। धन्यवाद बेटा, इस बुरे समय में काम आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी जी हमारा फर्ज है, धन्यवाद की कोई बात नहीं। तो आप सभी ने देखा कि दो पड़ोसी इसे अलग अलग ढंग से
सामने आ जाओ आप सब। दो पड़ोसी इसे अलग अलग नजरिए से लिखते हैं और कोरोना से जंग जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। कोरोना से जंग जीतने से बड़ी बात है समाज की सोच से लड़ना। सकारात्मक सोच, धैर्य और संयम से हम कोरोना जैसी बीमारी के प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। बशर्ते लोगों की सोच में रोग के संक्रमण से संबंधित सही जानकारी होनी चाहिए और रोगी के प्रति हमारे हृदय में आदर और सद्भाव होना चाहिए। थैंक यू। देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। हो सकता है कि सॉन्ग गाने पर बीच में तो भूल भी जाओ कुछ, लेकिन मुझे जितना आएगा मैं गाऊंगी। इसी
मैं उस भारत से हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरणास्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसियों को भी सिस्टर और ब्रदर कहकर बुलाता है। मैं उस भारत से हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश कर्म योग सिखाया पर खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वह नीलकंठ है जिसने विष पीकर दूसरों को अमृतदान दिया है। मेरा भारत कर्मण्येवाधिकारस्ते गाता है, तीनों लोकों का स्वामी भी माखन चुराता है, महाअवतार भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से हूँ जहाँ जनहित के लिए राजपुत्र सन्यासी हो जाते हैं। मैं राम के भारत से हूँ जहाँ पिता एक बात पर ही बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा हुआ है। और मैं उस भारत से हूँ जो न कभी रुका है, न झुका है, न डरा है। मैं उस भारत से हूँ जो शांति का पहला शंखनाद है और मानवता का अंतिम आसरा है। मैं उस भारत से हूँ जो वीरता की वसुंधरा है, जो वीरता की वसुंधरा है। जय हिंद। मेरे लिए ला दो। वो मेरी है, लो भाई जी। अंदर ही घुमाना है ना पूरा। सभा मैडम कुछ तो करो। भाई जी को भी सिखा देंगे। पर मैडम बस यही नहीं सीखी हूँ बस। हाँ दिख रहे हो हिमलता मैडम, सब दिख रहे हो। वो लास्ट में मैडम बैठे ना, नेहा मैडम ने नहीं करा था। हाँ हो गई सब। आप भी करो।